आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के बारे में। संस्कृत में हमारा टॉपिक है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तो सबसे पहले उच्चारण स्थान हम कंठ का पढ़ेंगे। कंठ का उच्चारण स्थान, कंठ को कैसे उच्चारण करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि ये कंठ है या का वर्ग है। कंठ यानी कि का वर्ग, का वर्ग कैसे पता चलता है, तो हम फॉर्मूला बेस्ड पढ़ेंगे। तो हमारा फॉर्मूला है अकोह विसर्जनीय नाम कंठा। अकोह विसर्जनीय नाम कंठा यानी कि का वर्ग। इसके बाद हम पढ़ेंगे तालु। इचु ईशानाम तालु यानी कि इचु यानी कि चावर्ग, चावर्ग इचु ईशानाम तालु। अब पढ़ेंगे हम मूर्धा। ऋटोरपाणाम मूर्धा दंता, ऋटोरपाणाम मूर्धा ऋटोरटा वर्ग। अब हम पढ़ेंगे दंता। दंत का है हमारा लितु लशानाम दंता, लितु लशानाम दंता यानी लितु यानी कि टावर्ग। इसके बाद है हमारा ओष्ठ। उपोपद्यमानीय नाम ओष्ठो यानी कि पावर्ग। इसके बाद है हमारा नासिक। नासिका, नासिका यानी कि अमंगनानाम नासिका चा, अमंगनानाम नासिका चा। इसके बाद है हमारा कंठ तालु। ऐदय तो कंठ तालु। इसके बाद है कंठोष्ठ। ओदय तो कंठोष्ठम। इसके बाद है हमारा दंतोष्ठ। बकारस्य दंतोष्ठम, बकारस्य दंतोष्ठम यानी कि बा। ऐदय तो कंठ ताली यानी कि ए और आय। ओदय तो कंठोष्ठम यानी कि ओ और औ। उच्चारण स्थान अको विसर्जनीय नाम कंठा, इचु ईशानाम तालु, ऋटुरपाणाम मूर्धा, लितुर्लशानाम दंता, ऐदय तो कंठ तालु, ओदय तो कंठोष्ठम, बकारस्य दंतोष्ठम, अमंगनानाम नासिका च। समझ गए ना। कावर्ग, चावर्ग, तावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग। कावर्ग यानी कि का खा गा घड़ा, चा छा जा जा मा, टा ठा डा डा या, टा ठा डा डा ढा, चा छा जा जा या, पा फा बा भा मा, ता था दा था ना। ये है वर्ग। वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। तो अब हमारी अब बात आती है कि जैसे अभी हमने पढ़ा ना कंठ का अको विसर्जनीय नाम कंठा, तो हम बात ये आती है कि जो का वर्ग है वो हमें कैसे पता चलेगा, चा वर्ग है वो हमें कैसे पता चलेगा, जो टा वर्ग है कैसे पता चलेगा। तो अब हम देखते हैं वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो का वर्ग है, का वर्ग यानी कि का, खा, गा, घा, का खा गा घड़ा, चा। अब हमारा चा वर्ग है चा, छा, जा, झा, या। अब हमारा है टा वर्ग। टा वर्ग यानी कि टा, ठा, डा, ढा, इड़ा। इसके बाद चा छा चा का चा टा ता, ता वर्ग। ता, था, दा, धा, ना। इसके बाद है हमारा पा वर्ग। पा वर्ग यानी कि पा, फा, बा, भा और मा। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होती हैं, यानी कि का वर्ग का खा गा गड़ा, चा वर्ग चा छा जा जा, टा ठा डा डा, ता था दा दा ना, पा फा बा भा मा। अब क्या है का वर्ग। अभी हमने बताया ना का वर्ग को कंठ कहते हैं, चा वर्ग को इचु ईशानम तालु यानी तालु, टा वर्ग ऋटुरपाणाम मूर्धा यानी कि मूर्धा। देखो लिखते हैं जरा, का को कंठ, का को कंठ, सॉरी, का को बोलेंगे कंठ। इचु ईशानाम तालु, चा वर्ग यानी कि तालु, ऋटोरपाणाम मूर्धा यानी कि टा वर्ग यानी कि मूर्धा, लितुलशानाम दंता यानी कि ता वर्ग दंत, उपोपद्यमानीय नाम ओष्ठो यानी कि ओष्ठ। देखो प्रत्येक
वर्ग में 5 होते हैं वर्ण, तो हमारे पूरे हो गए कितने, टोटल हो गए हमारे 25। का से माँ तक, का से माँ तक 25 हो गए। देखो, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, कंठा यानी कि कावर, कावर यानी काखा का घड़ा, चावर की चुषा नाम तालू यानी कि तावर यानी कि चावर, चावर चाचा चाचाइया, ऐसे टाटा डाढ़ाना, ताथा दाथाना, पपा बमा, 5 वर्ण होते हैं सब में, 25 हो गए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। क्लियर। अब हमें पढ़ना है आभ्यंतर प्रयत्न। तो हम सबसे पहले हम ये बता रहे हैं आपको, क्योंकि हमने ये अभी वर्ग बनाए हैं ना, तो हम इससे ही क्लियर करने वाले हैं अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण, अल्प प्राण यानी कि अल्प प्राण मतलब वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें वर्ण, किसी भी वर्ग के पहले, तीसरे, 5वें वर्ण। देखो, पहले कौन से, पहले, तीसरे और 5वें वर्ण, पहले, तीसरे, 5वें, पहले, तीसरे, 5वें, ऐसे हमने 5 वर्ण के 5 ले लिए। पहले, तीसरे अल्प प्राण में होता है पहले, तीसरे, 5वें, और महाप्राण में होता है दूसरा और चौथा। महाप्राण में होता है दूसरा और चौथा। इसमें आता है यण प्रत्याहार और इसमें आता है सल प्रत्याहार। अभी हम बताएंगे यण प्रत्याहार और सल प्रत्याहार कैसे आता है। तो देखो, पहले, तीसरे, 5वें, पहले, तीसरे, 5वें, पहले, तीसरे, 5वें, पहले, तीसरे, 5वें, पहले, तीसरे, 5वें। ये हमारे सारे वर्ण हो गए अल्प प्राण। कौन से? अल्प प्राण, पहले, तीसरे, 5वें। महाप्राण जो बचे हैं वो हमारे हैं महाप्राण। जो हमारे बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं? देखो, खा, घा, खा और घा, छा और झा, और ठा और डा, और ड़ा, और ता और था और धा, और फा और भा, ये हमारे हो गए महाप्राण। अब हमें ये समझना है कि इसमें यण प्रत्याहार और सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो अब हम बताएंगे यण प्रत्याहार और एक दिन हमने अभी पहले भी बताया था यण प्रत्याहार, ठीक है। यण प्रत्याहार को समझेंगे हम। तो हमने मायशो सूत्र बताया था ना, यण, अयुड, लक, एयुड, अयुच, है बरट, या आ गया ना, है वरट, है वरट और लड़, है वरट और लड़। इसमें जो बाद में हलन लगा रहता है ना, जो आधा व्यंजन होता है, उसे हम लेते नहीं है, ठीक है। तो है वरट, तो यानी कि या पहला छोड़ते, या वा रा, या वा रा ला पहला नहीं छोड़ते, लेकिन ये है ना, या से स्टार्ट है ना, तो यही करेंगे, या वा रा ला आएगा ना। लास्ट वाला वर्ण लेते नहीं है, हा से स्टार्ट नहीं है, या से स्टार्ट है, तो या वा रा लेंगे। यण प्रत्याहार में हमारे या वा रा ला आ जाएंगे। ओके, अब हम समझेंगे सल प्रत्याहार। ओके, सल प्रत्याहार, सल प्रत्याहार में क्या क्या आता है? तो आयुड, लके, योड़ा, इज, है बरट, लड़, मंगणम, झवय, गड़दस, जब गड़दस, जब गड़दस, जब गड़दस, कप चटत चटतो, कपय ससर हल, जब गड़दस, खप छटत छटतो, कपय ससर हल, कपय ससर और हल। तो लास्ट वाला हमें लेना नहीं है, ठीक है। तो सा, सा और हा। ओके, खप छटत छटता, कपय ससर हल, यहाँ से लेंगे ससर से। सल प्रत्याहार यानी कि ससर हल, सारा ना। तो देखो, इसमें सा लेंगे, सा लेंगे, सा लेंगे, रा लास्ट वाला लेते नहीं है, लास्ट वाला लेते नहीं है, हाँ। तो सा हा। इसमें क्या आएंगे सल प्रत्याहार में? सा और सा और हा, यानी कि 4 वर्ण। सल प्रत्याहार ससर और हल, सा हा। तो क्लियर। अल्प प्राण में पहले, तीसरे, 5वें, और यण प्रत्याहार, और महाप्राण में दूसरे, चौथे, और सल प्रत्याहार उसमें 19 होंगे, उसमें 14 होंगे काउंट करने पर। ओके, तो अल्पप्राण महाप्राण। अब हम ये बताएंगे, अल्पप्राण महाप्राण तो हमारा लास्ट में था, बट हमने वर्ग बनाए थे, इसलिए हमने पहले क्लियर कर दिया, क्योंकि हमें फिर से वर्ग बनाने पड़ते वरना। तो अब हम पढ़ेंगे अयोग वाह, अयोग वाह,
अयोगवाह। अयोगवाह में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कौन कौन से होती हैं? स्पृष्ट, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, स्पृष्ट ईषद स्पृष्ट, स्पृष्ट ईषद स्पृष्ट, बिभ्रत, ईषद बिभ्रत, ईषद बिभ्रत, संभ्रत, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, बिभ्रत, ईषद बिभ्रत और संभ्रत। तो देखो संभ्रत यानी कि ढका हुआ, इसका मतलब होता है ये ढका हुआ यानी कि इसमें छोटा आ जाता है। ओके हाँ, और ईषद बिभ्रत, बिभ्रत, ईषद स्पृष्ट, स्पृष्ट, स्पृष्ट यानी कि स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन यानी कि का से माता का भी वर्ग में भी बताया। और ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट मतलब क्या? अंतस्थ व्यंजन। ईषद स्पृष्ट यानी कि अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन यानी कि या वा रा ला। तुरंत को रिलेट कर लिया करो कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सी है? या वा रा ला। और बिभ्रत और ईषद बिभ्रत, ईषद बिभ्रत यानी कि ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन यानी कि शा सा हा, सा सा हा। बिभ्रत, बिभ्रत में कौन से आ जाएंगे? स्वर। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, बिभ्रत, ईषद बिभ्रत, संभ्रत। स्पृष्ट में स्पर्श व्यंजन का से माता, ईषद स्पर्श अंतस्थ व्यंजन या वा रा ला, और बिभ्रत यानी कि स्वर, और ईषद बिभ्रत यानी कि ऊष्म व्यंजन सा सा हा, और संभ्रत यानी कि ढका हुआ। इज दैट क्लियर? अयोगवाह हो गया। अब हम पढ़ेंगे श्वास, श्वास अघोष, शंबर नाद घोष, श्वास, विभार घोष, श्वास घोष, संवाद नाद घोष, संवाद नाद घोष, विभार, विभार श्वास अघोष, संवार नाद घोष, विभार, विभार श्वास अघोष, विभार, विभार श्वास, विभार, विभार श्वास अघोष, विभार, विभार श्वास अघोष, संवार नाद घोष। देखो विभार, विभार श्वास अघोष यानी कि खर प्रत्याहार, इन तीनों में खर प्रत्याहार आता है। संवार नाद घोष यानी कि हस प्रत्याहार, और अल्पप्राण महाप्राण। तो अल्पप्राण महाप्राण अभी हम डिटेल में पढ़ ही चुके हैं। अल्पप्राण महाप्राण यानी कि वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम और द्वितीय और चतुर्थ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो विभार, विभार श्वास अघोष, विभार, विभार श्वास अघोष, संवार नाद घोष, अल्पप्राण महाप्राण है। और एक वो है उदात, अनुदात और स्वरित, तीन और हैं भी। तो विभार, विभार, विभार श्वास अघोष में खर प्रत्याहार, संवार नाद घोष में हस प्रत्याहार, अल्पप्राण में वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण और यण प्रत्याहार, महाप्राण में वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और यण प्रत्याहार और वो शल प्रत्याहार। इसके बाद है उदात, अनुदात और स्वरित, उदात, अनुदात और स्वरित यानी कि हल प्रत्याहार।